बेशक अपने जीवन में आपने अनेकों वीडियोस देखे होंगे, पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं मौत से पहले रिकॉर्ड किए गए 10 ऐसे वीडियो जो किसी के जीवन के आखिरी वीडियो हैं। सर मैंने बोला मैं मौत के करीब हूं, ठीक है। 8 सितंबर 2022 को पंजाब के अमृतसर से एक सीसीटीवी फुटेज यूट्यूब पर वायरल हुआ, जिसमें 2 निहंग सिख एक युवक को मौत के घाट उतारते दिखाई दिए। बताया गया कि इस लड़के को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो स्वर्ण मंदिर के पास धूम्रपान कर रहा था। पर इसके अगले ही दिन यहां की एक अन्य वीडियो क्लिप सामने आई। इस दूसरी फुटेज में यह लड़का किसी भी एंगल से धूम्रपान करता नहीं दिखा, बल्कि वो सड़क पर ही खड़ी एक लड़की से बात कर रहा था। काफी देर तक ये दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे, पर साथ ही वो आते जाते लोगों से थोड़ा डर भी रहे थे, क्योंकि ये रात का समय था और शायद वो नहीं चाहते थे कि लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाए। ऐसे में कुछ राहगीर आने से वो थोड़ी दूरी बनाकर खड़े हो गए। तभी यहां से 2 निहंग सिख गुजरते हैं। कह पाना मुश्किल है कि इनके बीच में क्या कहा सुनी हुई। इनकी बातें सुनकर युवक यहां से बाइक पर बैठकर चले जाना चाहता था, पर वो नहीं जानता था कि ये उसके जीवन के आखिरी सेकंड्स हैं। इन दोनों निहंग सिखों ने उसे जाने नहीं दिया और मौके पर ही कैमरे के सामने लड़के की हत्या कर दी, जिसका पूरा वीडियो अब भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। यह है मेक्सिको का रहने वाला गुज़मान लोपेज, जो कि एक बहुत बड़े डॉन का बेटा है। इसके सर पर बलात्कार, हत्या और ड्रग स्मगलिंग जैसे कई अपराधों के आरोप थे। काफी समय से पुलिस गुज़मान की तलाश कर रही थी और जब उन्हें एक दिन उसके ठिकाने का पता चला तो कुछ ऑफिसर्स की टीम उसे गिरफ्तार करने पहुंच गई। पुलिस वालों ने गुज़मान को अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन इसके बाद डॉन के आदमियों ने पूरे मेक्सिको में आग लगा दी। आतंक के इस मंजर को देखकर सरकार को गुज़मान की रिहाई के ऑर्डर्स देने पड़े। डॉन का बेटा अब रिहा हो चुका था, मगर फिर भी डॉन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अल चापो नामक इस डॉन ने अपने बेटे को गिरफ्तार करने आए हुए इन तमाम ऑफिसर्स को अलग अलग ठिकानों पर मौत के घाट उतार दिया। जी हां, इस वीडियो में दिखाई देने वाले सभी पुलिसकर्मी फिलहाल इस दुनिया में नहीं है। स्पेन एक बेहद खूबसूरत देश है, जिसके समुद्री किनारे हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी तरफ लुभाते हैं। मगर इन खूबसूरत समुद्री किनारों के साथ बकचोदी करने पर आपको इसका हर्जाना भी चुकाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई दे रहे लोग भी कुछ ऐसी ही बकचोदी कर बैठे। एक दूसरे को चैलेंज करते हुए पहले यहां एक लड़की ने पानी में जंप लगाई, बिना ये सोचे कि समुद्री लहरें कितनी उफान पर थी। लड़की को लगा था कि वो आसानी से बाहर निकल आएगी, पर समुद्र ने कुछ और ही सोच रखा था। एक बार के लिए लगा जैसे कि वो बच गई, मगर फिर समुद्र उसे कागज की कश्ती की तरह अपने साथ बहा कर ले गया।
किनारे पर खड़ा लड़का अपनी इस दोस्त को डूबते हुए नहीं देख पाया और उसने भी पानी में जंप लगा दी। लेकिन दुखद बात यह रही कि बचाने के लिए कूदने वाला लड़का भी हमेशा के लिए समुद्र में समा गया। इस वीडियो को डूबते हुए लड़के की वाइफ ने रिकॉर्ड किया, जिसके पास अपनी दोस्त और पति को मरते देखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। ये इंसान इस बात से बेखबर था कि वो अपने जीवन का आखिरी वीडियो बना रहा है। उसके द्वारा रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में दर्जनों लोग एक विमान के पहियों से चिपक कर बैठे दिखाई पड़ते हैं। जाहिर है इन सभी लोगों ने सोचा था कि वो ठीक वैसे ही हवाई जहाज का सफर पूरा कर लेंगे जैसे कि कुछ लोग ट्रेन के डिब्बों में चढ़कर करते हैं। दरअसल अगस्त 2021 के दौरान अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुला लिया था, जिसके बाद आम जनता में इस बात का खौफ फैल गया कि अब कट्टर इस्लामिक समूह तालिबान उनका जीना हराम कर देगा। तालिबान से डरकर अफगानिस्तान के लोग अपने ही मुल्क से किसी भी तरह भाग जाना चाहते थे। प्लेन के अंदर जगह नहीं मिल पाई तो कुछ मासूम अफगानी उसके पहियों से चिपक कर बैठ गए, मगर जान बचाकर भागने की उनकी यह कोशिश बेहद बेवकूफाना थी। यहां प्लेन के टेक ऑफ करते ही पहियों के अंदर जाते समय कुछ लोगों की हड्डियों का चूरा बन गया और कुछ नीचे गिरकर मारे गए। अब अगर वो किसी तरह पहियों से लटके भी रहते तो उनका शरीर उस ऊंचाई की अत्यधिक ठंड को सहन नहीं कर पाता। मतलब कि प्लेन के पहियों पर बैठे इन तमाम लोगों ने खुद ही अपनी मौत को न्योता दिया था। बारह जून साल 2012 के दौरान रूस का एक परिवार अपनी कार में बैठकर हाईवे से गुजर रहा था। उनकी कार में डैश कैम लगा था, जिसमें एक बड़ा सा ट्रक सामने से आता रिकॉर्ड हुआ। यह भारी भरकम ट्रक ईंटों से लबालब भरा हुआ था, जिनमें से एक ईंट बहुत तेजी से उड़ती हुई आई और सीधे कार की विंडशील्ड को तोड़ते हुए अंदर घुस गई। कार में बैठी 29 वर्षीय ओल्गा गाइकोविच इस ईंट का शिकार बनी। ईंट सीधे उनके सिर से टकराई, जिसके कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मतलब कि यह महिला गलत समय पर गलत जगह बैठी थी। अगर कुछ ही सेकंड्स के लिए कार आगे या पीछे होती तो उसकी जान बच सकती थी। बता दें, इस दौरान कार में बैठा महिला का पति बुरी तरह से चीख रहा था, जिसकी चीखें सुनने पर आज रात आप नींद नहीं ले पाएंगे। यही वजह है कि इस वीडियो का ऑडियो हम आपको नहीं सुना सकते। चेलिनो सैंचेज 90 के दशक में मेक्सिको के एक मशहूर गायक थे। अपने गानों में चेलिनो अक्सर ड्रग्स माफिया की बुराई किया करते थे। वो चाहते थे कि उनके देश के युवा ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थों से दूर रहे। जाहिर है चेलिनो काम तो अच्छा ही कर रहे थे, मगर उनकी ये अच्छाई कुछ बुरे लोगों को पसंद नहीं आई। ड्रग्स का व्यापार करने वाले माफिया से उनको धमकियां मिलने लगी, मगर ये गायक उन सभी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए अपना काम करता रहा। एक रात स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान चेलिनो को एक नोट प्राप्त हुआ, जिस पे लिखा था कि आज रात अगर तुमने ड्रग्स का विरोध करने वाला गाना गाया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। इस नोट को पढ़कर चेलिनो के माथे पर पसीना आ गया, मगर फिर भी उसने वही गाना गाया। इसके बाद चेलिनो की हत्या कर दी गई। मतलब कि मरने के डर से चेलिनो ने बुराई के आगे घुटने नहीं टेके। चेलिनो की ये आखिरी परफॉर्मेंस अब भी यूट्यूब पर मौजूद है। लेबनान की राजधानी बेरूट में 4 अगस्त 2020 के दिन अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। एक ऐसा धमाका जिसने पूरे शहर को खौफजदा कर दिया।
दरअसल यहां वेयर हाउस 12 नामक एक इमारत में आग लगी थी। इमारत के अमोनियम नाइट्रेट और पटाखों से पूरी तरह भरे होने के कारण जल्द ही इस आग ने एक विस्फोट का रूप ले लिया। विस्फोट के बाद स्थानीय लोग धुएं के अंदर होती आतिशबाजी के इस नज़ारे को करीब जाकर अपने कैमरे में कैद करने लगे। यहां इस बात से वो बिल्कुल अनजान थे कि असली पिक्चर अभी बाकी है। कुछ ही सेकंड्स में पूरा इलाका पेड़ के सूखे पत्तों की तरह बिखर गया। यह दूसरा विस्फोट इतना ज्यादा पावरफुल था कि आसपास की इमारतें उसकी ध्वनि से बिखर गई। धमाके की वजह से 4.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसने शहर के एक बड़े इलाके को खंडहर में तब्दील कर दिया। इस आपदा में तकरीबन 218 लोगों ने अपनी जान गंवाई और बहुत से लोगों ने इस दौरान रिकॉर्ड की गई अपनी वीडियो फुटेज यूट्यूब पर अपलोड की। हाल ही में कश्मीर से यह अगला वीडियो सामने आया है। इसमें एनकाउंटर से ठीक पहले एक आतंकी भारतीय सेना के जवान से वीडियो कॉल पर बात करता दिखाई दिया। दरअसल कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही थी। सेना के जवानों ने उग्रवादियों को चारों तरफ से घेर लिया था और हर बार की तरह गोली चलाने से पहले भारतीय सेना ने आतंकियों को सरेंडर करने का मौका दिया। इसी के चलते एक सैनिक ने अंदर छिपे एक आतंकी से वीडियो कॉल पर बात की। आप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कसम से, मतलब जितने आर्मी ने हमने सपोर्ट, मतलब कश्मीर को सपोर्ट करता है, आर्मी को बहुत सपोर्ट करता है। बिल्कुल दोस्तों, यार मैं आर्मी से ही हूँ यार, तो मैं बोल रहा हूँ कि सरेंडर कर दे फिर। सर मुझे मैंने बोला, मतलब मैं मोटी के लिए मोटी है, 2 या 3 शॉट लगाऊंगा मेरे को, बस ज्यादा और कितना एक मैक्स भी आप खाली करोगे मेरे ऊपर, बस क्योंकि आपके पास प्लानिंग। अरे दोस्त नहीं करेंगे ना, इज्जत लेकर। भारतीय आर्मी का सैनिक उसे समझाता दिखा कि हथियार डाल दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सामने से कह रहा था कि आर्मी ने कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया है। वो कहता दिखा कि कश्मीर के युवा पाकिस्तान के बहकावे में आकर बंदूक उठाते हैं, लेकिन पूरी सच्चाई जानने के बावजूद इस जैश ए मोहम्मद के आतंकी ने सरेंडर नहीं किया और कुछ ही सेकंड्स बाद एनकाउंटर में मारा गया। मासूम सा दिखने वाला ये 14 साल का लड़का फिलहाल उम्र कैद की सजा काट रहा है। इसने अपनी ही स्कूल टीचर का बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या करके डेड बॉडी को एक डस्टबिन में डालकर जंगल में फेंक आया। हत्या और बलात्कार की ये पूरी वारदात स्कूल के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी कैमरे में टीचर एक बाथरूम के अंदर जाती दिखी, जिसके पीछे ये सिरफिरा स्टूडेंट भी घुस आया। इसके बाद एक अन्य कैमरे में वो अपनी टीचर की डेड बॉडी एक कचरा पात्र में डालकर ले जाता रिकॉर्ड हुआ। इस महिला का नाम है मिशेल कोश, जिसने खुद अपनी मौत का दिन तय किया। Je ne l'ai plus, vous savez. Je perds mes mots, je perds la mémoire. Mais c'est très facile de passer de la vie à la mort. Maintenant, s'il vous plaît, je vais avaler cette potion, mais vous plaisantez. Mais enfin, c'est un jeu d'enfant. उसको किसी भी प्रकार की जानलेवा बीमारी नहीं थी। बस वो परेशान थी तो बुढ़ापे के साथ होने वाली मामूली शारीरिक कमजोरियों से। ऐसे में मिशेल ने इस दुनिया को अलविदा कहने का मन बना लिया। इस वीडियो में मिशेल अपने 74वें जन्मदिन पर पिंटो बार्बिटल का सेवन करते दिखाई देती है। यह एक ऐसी ड्रग है जिसका इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाता है जहां कानूनन रूप से आप इच्छा मृत्यु ले सकते हैं।
मिशेल ने अपनी इच्छा मृत्यु के दिन अपने सभी दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को बुलाया। Vous savez, je suis désolée, vous, le preneur de son, mais j'ai pas de dernier mot. J'aurais aimé avoir un dernier mot, mais vous savez que Foucault disait, il n'y a plus rien à dire, hélas. On lui a demandé sur son lit de mort presque, il a dit, il n'y a rien à dire. यहाँ सभी जानते थे कि कुछ ही देर में मिशेल उनके सामने दम तोड़ने वाली है, लेकिन इसके बावजूद सभी के चेहरे के हाव भाव नॉर्मल लग रहे थे। Écoutez, vous voulez vraiment mourir aujourd'hui? Absolument. Vous êtes persuadé de vouloir mourir? Oui. Parce que si vous buvez ce médicament, vous vous endormez, vous allez mourir. Oui. Ça, c'est clair. C'est ma volonté. C'est votre volonté. Oui. Alors, je vous dis au revoir. Adieu. Au revoir, Erika. Au revoir, Michel. मिशेल ने अपनी दोस्त के हाथ से जहर का प्याला लिया, सभी को गुड बाय कहा और अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनते हुए मौत के गर्भ में समा गई।